लिखा हुआ है, कह रहा है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर विथ अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। हमसे कह रहा है कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करिए एक कैंटिलीवर बीम के लिए, ठीक है, जिसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? तो चलिए ड्रा करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। कैंटिलीवर बीम होती है जिसका एक साइड क्या होता है, फिक्स होता है, और अदर साइड क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कैंटिलीवर बीम। ठीक है, अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके फ्री एंड पर एक लोड लगा हुआ है, मान लेते हैं डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। ठीक है, और इस कैंटिलीवर की लेंथ हम मान लेते हैं कितना है, एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल। ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। क्लियर, अब इसके बाद हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। चलिए चलते हैं, करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए, हमें सबसे पहले शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में क्या बताया था कि द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, द सम ऑफ द algebraic sum of all vertical forces at any section of the beam to the right part or left part of this section। हम चाहे राइट पार्ट से लेके चले, चाहे लेफ्ट पार्ट से लेके चले, चाहे राइट पार्ट से लेके चले, हमारा केवल और केवल एक ही चीज परिवर्तन होगा, क्या, वो है साइन कन्वेंशन। अगर हम लेफ्ट पार्ट से चलेंगे तो इधर हमारा अपवर्ड पॉजिटिव होगा, अगर इधर से हम लेके चलें तो इधर हमारा डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, चलिए करते हैं। हम एक बीम ले लिए कैंटिलीवर, जिसके फ्री एंड पे हमारा क्या है, डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। अब डब्ल्यू लोड को हम क्या करेंगे, इसे हम एक सेक्शन कट करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्स सेक्शन, और यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या मान लें, ये अक्ष मान लें। क्लियर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इस सेक्शन के अबाउट, ठीक है, हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो चलिए मोमेंट लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एफ एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है, शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन पे। क्लियर, अब यहाँ पे शियर फोर्स देखे हैं तो हमारा ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव लिख लिया। लोडिंग इंटेंसिटी कितनी है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां के बीच में कोई फोर्स तो है नहीं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आया है एट एक्स एक्स सेक्शन पे। क्लियर, एक्स एक्स सेक्शन पे हमारा क्या है, एक इक्वेशन आया। अब हम यहां पे निकालेंगे एस बी, एस एफ बी, क्योंकि हमारा ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट। अच्छा हाँ, इसके बाद यहां पे हम एक छोटा सा आगे लिख सकते हैं पॉइंट, किनके बीच में निकालना है। तो किनके बीच में निकालना है, बी से बी से बी 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 से हम ए की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने इधर से राइट पार्ट से कंसीडर करते हुए जा रहे हैं। तो बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर इसके बाद और अगला नेक्स्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां से यहां के बीच में कोई और पॉइंट तो है ही नहीं। जब और कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट यहां तक का लेंगे, तो 0 टू एल हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस है इसका 0 टू एल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है,
तो एस एफ बी, बी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आएगा, प्लस डब्ल्यू ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद, अब इस पॉइंट के बाद हम कहा आ गए, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे आया तो ए पॉइंट पे हम लिख लेते हैं एस एफ ए। ठीक है, अब यहां से लेके यहां के बीच में कोई और लोड तो लगा नहीं है। जब लोड नहीं लगा है तो जितना शियर फोर्स बी पॉइंट पे होगा उतना ही उतना ही शियर फोर्स हमारा कहां हो जाएगा, ए पॉइंट पे हो जाएगा। तो यहां पे भी हमारा शियर फोर्स क्या आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि मोमेंट फाइंड करिए। मोमेंट फाइंड करते हैं, तो मोमेंट जब इस सेक्शन पे हम कंसीडर करेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे एम एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स सेक्शन पे मोमेंट हमारा कितना होगा। तो ये फाइंड करने के लिए अब देखिए, ये हमारा कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमारा कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। यानी हमें क्या बताया था, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव और डब्लू, नेगेटिव हो गया और ये वैल्यू क्या हो गई, डब्लू हो गया। अब इसके बाद मोमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हमने तो अभी एक्स सेक्शन पे हमें निकालना है। तो एक्स सेक्शन पे हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई ये कर लिया। इनके लिए भी पॉइंट वही है, क्या है, 0 टू एल। ठीक है, 0 टू एल होगा, कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, 0 से एल तक, 0 से एल तक। अब यहां पे देखा जाए तो एम बी पॉइंट निकाले, एम बी। तो बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो जब यहां पे हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद, अब बी पॉइंट से मतलब 0 तो हमने रख लिया, अब दूसरी पॉइंट हमारा क्या है, एल, एल डिस्टेंस है। तो एल रखेंगे तो यहां पे हमारा अब क्या निकलेगा, ए निकलेगा। क्यों, क्योंकि इनके और इनके बीच में कोई भी और अदर पॉइंट तो है नहीं। तो हम 0 से लेके एल के बीच में चलना है, तो अब हमारा मोमेंट किस पे निकलेगा, ए पे। तो ए पे जब मोमेंट निकलेगा तो हम एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, यल, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, यल रखेंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यल रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो यानी हमारा ये दो चीज फाइंड हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा ये भी हमारा दो चीज फाइंड हो गया। क्लियर, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमारा बीम हो गया। ठीक है, ये हमारा बीम हो गया। अब बीम पे अब ये देखना है कि हम रेफरेंस क्या कौन सा लेते हैं। अगर इसको हम नेगेटिव रेफरेंस लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसे हम नेगेटिव लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, हम ऊपर वाले को पॉजिटिव लेके चलते हैं, पॉजिटिव रेफरेंस लेके चलते हैं। तो शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए शियर फोर्स क्या कह रहा है, बी पॉइंट पे प्लस डब्ल्यू, बी पॉइंट पे क्या कह रहा है, प्लस डब्ल्यू, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ए पॉइंट पे भी कह रहा है क्या, प्लस डब्ल्यू, यानी ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम इस तरीके से मीट करा दें। ठीक है, मीट कराने के बाद इसको हम क्या लिखें, प्लस साइन लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि इस फेस को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे। ठीक है, और इसे हम लिख लेंगे डब्लू, या यहाँ पे भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लिख लीजिए डब्लू। और इसे हम लिख देंगे एस एफ डी। ठीक है, एस एफ डी।
अब इसके बाद आई बात बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया बीम के बराबर, ठीक है, बीम के बराबर हमने एक लाइन ड्रा किया। लाइन ड्रा करने के बाद हमने देखा कि हमारा तो ये पॉजिटिव रेफरेंस है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब इसके बाद देखें तो बी पॉइंट पे हमारा मोमेंट क्या है, 0, और ए पॉइंट पे मोमेंट कितना आ रहा है, माइनस डब्ल्यू एल, तो माइनस डब्ल्यू एल कर लिया, डब्ल्यू एल कर लिया। अब इसके बाद इसको यहां से ऐसे मीट करा दिया और यहां पे हमने लिख लिया नेगेटिव और इसको हमने हैचिंग कर लिया, ठीक है। और ये हमारा डब्ल्यू एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, यहां भी हम बी पॉइंट लिख लें और ए पॉइंट लिख लें ताकि समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया बी एम डी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब एक चीज का और विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले टेबल बनवाया था, ठीक है, अगली वीडियो में देखिएगा आपको मिलेगा। जो टेबल मैंने बनवाया था वो टेबल हमारा क्या है, अब उस टेबल के अनुसार देखिए, जब पॉइंट लोड लगा था, जब पॉइंट लोड लगा था तो हमारा शियर फोर्स कैसा बना, कांस्टेंट, और बेंडिंग मोमेंट कैसा बना, लीनियर, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें यही होती है, ठीक है। तो चलिए आगे फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आते हैं, फिर करते हैं आपको